तुमने स्टार्क का नाम बदनाम किया हाँ, है और बिल्कुल सही बात है, सही तो कह रहे हैं आखिर। सो हेलो शुकेबर्स भाई, फाइनली आयरन हार्ट का जो एपिसोड्स थे वो 3 एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं कि क्या आपको ये मार्वल की जो सीरीज़ है इसे पे अपना समय देना चाहिए? क्या इसमें आपको ज़रा से भी आयरन मैन जैसी वाली वाइब आने वाली है या फिर बिल्कुल हट के कुछ होने वाला है? क्या आपको ये देखनी भी चाहिए या फिर इसको चुपचाप से भैया जैसे आई है इसको ऐसे ही भूल जाओ, ऐसा करना चाहिए। तो भाई आज की इस वीडियो में लोग डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं सीरीज़ के बारे में। तो भाई सबसे पहले मोटा-मोटा बात करते हैं इस पूरी की पूरी चीज़ के बारे में। तो भाई ये एक 14 टीवी सीरीज़ है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स लेकर के आया है हमारे बीच में, जो कि डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज़ हुआ है। हाँ, मतलब वही छोटी स्क्रीन पे वही चीज़ें दिखाई गई हैं और भाई इसके इवेंट्स की बात करें तो 2022 की जो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर आई थी, उसमें हमें लास्ट में जो विलियम्स का कैरेक्टर है वो हमें दिखाई दिया था, रीरी विलियम्स भाई, माफ़ी चाहता हूँ नाम भूल जाता हूँ। ख़ैर इसका जो कैरेक्टर प्ले कर रही है डोमिनिक थॉर्न, इन्होंने भाई जो रोल प्ले किया है स्मॉल स्क्रीन पे वो काफ़ी अच्छे से किया है। मतलब हाँ, आपको वो एनर्जी फ़ील होगी और कहीं न कहीं इस शो का जो मेन टॉपिक वो ये है कि भाई कैसे जो हमारे आज का यूथ है, उसको एमसीयू से कनेक्ट किया जा सके, क्योंकि भाई हम जैसे लोगों के लिए तो लेजेंड भाई अपने आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, नताशा यही लोग थे। बट आज की जनरेशन को कैसे नए एवेंजर से कनेक्ट कर सके उसके बारे में पूरी की पूरी ये सीरीज़ है। और भाई ये एक ऐसी लड़की है जो एक जीनियस होती है, एमआईटी स्टूडेंट होती है। इसने एक ऐसा इन्वेंट किया था कुछ जो वाइब्रेनियम डिटेक्ट कर सकता है और भाई कैसे इसने वाइब्रेनियम के पावर स्ट्रगल को पूरी दुनिया से खत्म किया था। और इसने एक एक्सोस्केलेटल सूट बनाया था। हाँ भाई, लेकिन वकांडन के साथ मिल कर के बनाया था थालाकोन में। और भाई उसके बाद में वापस आ जाती है एमआईटी में और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे आयरन हार्ट की असली ज़िंदगी शुरू होती है। मतलब जहाँ पे वकांडा फॉरएवर की मूवी खत्म हुई थी उसके जस्ट बाद की स्टोरी है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की वापस आ जाती है अपने एमआईटी में, लेकिन इसको अपना सूट बनाना होता है। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी ना होने के कारण ये सबसे सिर्फ़ एक चीज़ कहती है कि आयरन मैन क्या टोनी स्टार्क तब होता अगर वो बिलियनर नहीं होता, तो क्या वो टोनी स्टार्क होता? ये बात बिल्कुल भाई कहीं न कहीं सही है, अगर उसके पास वो संसाधन ना होते, वो बुद्धि ना होती, तो शायद वो कभी वो आयरन मैन के सूट्स और सभी टेक्नोलॉज़ीज़ कभी इन्वेंट ही नहीं कर पाता। इस लड़की के पास में भी बहुत सारा दिमाग है, लेकिन इसके पास में फंडिंग की बहुत इश्यूज़ है, इसलिए अपनी फंडिंग को दूर करने के लिए, उन इश्यूज़ को दूर करने के लिए स्टूडेंट्स के छोटे-छोटे असाइनमेंट करती है, उनके साइंस प्रोजेक्ट्स तैयार करती है। और इसी बीच में फँस जाती है और भाई कंप्लेंट होती है उसके ऊपर कई सारी और भाई इसको एमआईटी से निकाल दिया जाता है। हाँ दोस्तों, भाई उस कॉलेज से निकाल दिया जाता है जहाँ पर इसको भाई टोनी स्टार्क की जो संस्था थी उसके थ्रू फंडिंग हो रही थी जिसकी में पढ़ रही थी, लेकिन भाई अपने हरकतों के कारण इसको वहाँ से निकाल दिया जाता है और ये वापस आ जाती है अपनी मदर की अपार्टमेंट में शिकागो में। भाई मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, ये सिर्फ़ वो मोटी-मोटी स्टोरी है जो आपको ट्रेलर देख कर के भी समझ में आया होगा। ख़ैर जब वहाँ पर आती है तो ये अपने प्रोटोटाइप को भाई उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें कई सारे इक्विपमेंट्स की कमी होती है, इसको पैसा चाहिए होता है। फिर वो भाई फँस जाती है किसी तरीके से और भाई कहाँ फँसती है, क्यों फँसती है, सब आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलने वाला है। और इसने एक छोटा-सा काम और किया है भाई, इसने एक ऐसा एआई बनाया है जिसको इसने अपने ब्रेन से कन्वर्ट मतलब ब्रेन से कनेक्ट किया है, अपने सूट को अपग्रेड किया है, एक एआई से कनेक्ट कर दिया है और भाई उसमें इसको जो एआई में जो जैसे हम लोग टोनी स्टार्क में जारविस को देखते थे, ऐसे इसमें एक एआई को बनाया जिसमें भाई इसने अपनी दोस्त का ही नाम हो गया गलती से, इसकी वजह से इसका नाम था नेटली, जो आज से 5 साल पहले लगभग इसके स्टेपफ़ादर और नेटली का एक गैराज में शूटआउट के टाइम में मौत हो गई थी। उसमें भाई उसी जो बेस्ट फ्रेंड थी नेटली, उसी को इस एआई कैरेक्टर में भाई कन्वर्ट हो जाती है। ख़ैर अब ये नेटली का जो कैरेक्टर है ये एआई होता है या सच में ये ज़िंदा हो जाती है, ये आपको सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा, मैं सस्पेंस नहीं खोलूँगा। लेकिन ये लड़की पैसा कमाने के लिए कुछ ऐसे लोगों के साथ में मिल जाती है जो भाई इधर-उधर चोरियाँ करते हैं, एक मनी हाइस्ट करते हैं और भाई एक ग्रुप होता है, इसमें भाई पैटी होती है और कई सारे लोग होते हैं और भाई इसमें जब द हुड का जो कैरेक्टर है, जो भाई एंथोनी रेमोस प्ले कर रहे हैं, वो एक मिस्टीरियस क्लोक पहनते हैं, एक हुड पहनते हैं और भाई वो क्या है, कैसे वो इनविजिबल हो सकता है, सारी चीज़ें कैसे उसके जो बड़े-बड़े टैटूज़ हैं उनका क्या मतलब है, कैसे वो पूरी की पूरी बॉडी को उसको कवर रखते हैं, क्या इन लोग का इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या-क्या इन लोग का स्कोप होता है, क्या-क्या इन लोग का प्लानिंग होती है, ये आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलने वाला है। तो भाई अपनी रीरी विलियम्स पैसे कमाने के लिए इन बंदों के साथ में हो जाती है ताकि ये चोरी में साथ दे सके उनको, क्योंकि भाई उनको भी एक ऐसा बंदा चाहिए था जो एआई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो ताकि चोरियों में वो लॉक वगैरह खोल सके और काफ़ी चीज़ें हैक कर सके।
खैर ये अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अपने टेक एडवांस जो इसने भाई बना रही थी एक पूरा का पूरा आयरन मैन के सूट की तरह उसको अच्छे से बनाने के लिए ये क्रिमिनल्स के साथ में जुड़ी हुई होती है, लेकिन आखिर भाई कब तक तुम क्रिमिनल्स का साथ देकर के एक अच्छा बनने के नाटक कर सकती हो? अब क्या ये उन क्रिमिनल्स का साथ छोड़ेगी? क्या ये अच्छाई की राह पे चलेगी? क्या ये सच में सुपर हीरो है या फिर एक धीरे-धीरे सुपर विलेन बन जाएगी? ये सब आपको इस सीरीज़ में आगे देखने को मिलने वाला है। भाई बात करते हैं कि आपको वाइब कैसे मिलने वाली है, तो भाई ये फास्ट सीरीज़ है, कुछ भी मतलब बहुत सारे सीन्स में से कट, 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 अगला सीन, कट, अगला सीन, कट, अगला सीन। तो आपको कहीं भी बोर फ़ील नहीं होगा, काफ़ी फ़ास्ट पेस में स्टोरी चलती है। हाँ, एक मतलब एक एनर्जी आपको फ़ील होती है जो आज जैसे दिखाया था ना कि यूथ में आजकल बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी हुई है, उनको सब कुछ तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए, सब्र नाम की चीज़ नहीं है, तो वो आपको कहीं न कहीं सीरीज़ में भी देखने को मिलने वाला है। ख़ैर, आपने अभी तक ये सीरीज़ देखी कि नहीं देखी है? भाई मुझे मैं बात करूँ तो भाई मैं 10 में से 7 स्टार्स दूँगा क्योंकि भाई रिरी विलियम्स की जो एक्टिंग है वो मुझे भाई काफ़ी अच्छी लगी है। काफ़ी जो उसका मतलब कहते हैं ना उसकी ये जो एनर्जी होती है वो आपको ऑन द स्क्रीन फ़ील होती है, कि हाँ भाई ये बंदी ने मेहनत करी है। बाकी भाई जो हर जगह ये लोग टोनी स्टार्क का नाम ले रहे थे उससे कहीं न कहीं भाई अपने बॉस की बहुत याद आ रही थी। आई लव यू 3000 टोनी भाई। ख़ैर जितने भी टोनी स्टार्क के फैन्स हैं भाई आयरन मैन के फैन्स हैं कमेंट बॉक्स में जाके लव यू 3000 ज़रूर लिखना। बाकी भाई रेस्ट इन पीस ब्रो। बाकी क्या जल्दी मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट रिव्यू के साथ में। आप कमेंट मार के बताना कि आपने अभी तक ये सीरीज़ देखी कि नहीं देखी या देखने वाले भी हो कि नहीं देखने वाले हो? ख़ैर, ये मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में टिल देन देखते रहो शिव का रिव्यू। बाय बाय। स्टॉक से भी बड़ी, हाँ, सबसे बड़ी।